हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल। हाय, वेलकम यू ऑल ऑन विद्यासागर ऑनलाइन क्लासेस। जैसे आप लोगों को पता था, आज आप लोगों का मोटिवेशनल सेशन है और क्यूएनए सेशन है, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन है। तो मैं सबसे पहले क्यूएनए मोटिवेशनल सेशन को स्टार्ट करूंगा, उसके बाद फिर मैं क्यूएनए सेशन में आऊँगा। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, यूट्यूब पे कमेंट किया है, कुछ लोगों ने फेसबुक पे मेरी आईडी को सर्च करके कमेंट किया है, व्हाट्सएप पे मुझे कुछ मैसेज आए हैं क्वेश्चन से रिलेटेड, इंस्टाग्राम में कुछ लोगों ने मुझे फॉलो करके मैसेज किया है। ठीक है, मैं आप लोगों को एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ आप यूट्यूब पे कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हम भी उस प्लेटफॉर्म को डेली वॉच करते हैं। अगर दूसरे प्लेटफॉर्म पे कभी कभी होता है कि हम एक दिन दो दिन नहीं जाते, तो कभी कभी आपका जो क्वेश्चन रहता है वो नहीं पता चल पाता हमें क्या पूछ रहे हो। ठीक है, आप भी कोशिश करिएगा कि आप यूट्यूब पे क्वेश्चन करिए। ठीक है, तो आज का मोटिवेशनल सेशन स्टार्ट होता है। जैसे आप लोग हम लोग को सपोर्ट करते आ रहे हैं, प्लीज वैसे ही सपोर्ट करते आइएगा। ठीक है, आज हम लोग का जो मोटिवेशनल सेशन है वो सेल्फ बिलीफ के ऊपर है। ठीक है ना, जैसे आप लोग को दिख रहा होगा पीछे सेल्फ बिलीफ लिखा हुआ है। बिलीविंग इन योरसेल्फ इज द फर्स्ट सीक्रेट टू सक्सेस। ठीक है, आप अपने ऊपर जब भरोसा करना स्टार्ट कर देते हो, आप अपने ऊपर बिलीव करना जैसे स्टार्ट कर देते हो, आप सक्सेसफुल होना स्टार्ट हो जाते हो। आपका सक्सेस की जो जर्नी है वहीं से स्टार्ट होती है। ठीक है ना, एक कहावत है, जैसे इंग्लिश में बोला जाता है, एवरीथिंग इज सीम्स टू बी इम्पॉसिबल, एवरीथिंग सीम्स टू बी इम्पॉसिबल अंटिल समवन डज इट। वो जब तक वो सब कुछ इम्पॉसिबल लगता है, जब तक किसी कोई आके उस काम को करने देता है। आपके लिए बहुत बड़े बड़े एग्जांपल्स हमारे देश में ही है, हमारे देश में, विदेश में, पूरे दुनिया में बहुत सारे ऐसे एग्जांपल, जैसे ग्राहम बेल मान लो, बहुत सारे एग्जांपल, मैं किन्हीं को कुछ नाम लेके बता रहा हूँ। ग्राहम बेल ने फोन का आविष्कार किया। आप कभी समझ सकते थे कि एक जगह से दूसरे जगह बैठा आदमी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकता है? बिल्कुल नहीं। अब ऐसे चिल्ला के बोलोगे तो 10 किलोमीटर तक आपका आवाज नहीं जाएगा, 1 किलोमीटर तक ही नहीं आएगा। 10 किलोमीटर तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, 1 किलोमीटर की बहुत कम जाएगा। ठीक है, तो ग्राहम बेल ने डिस्कवर किया टेलीफोन को। तो उसके पहले किसी ने सोचा नहीं होगा एक दो अलग अलग जगह में रहने वाले लोग भी आज के टाइम में टेलीफोन में बात कर सकते हैं। आज टेलीफोन बहुत एडवांस हो गया है, बहुत एंड्रॉयड वगैरह बहुत सारे फोन्स आ गए हैं आज के टाइम पे। बट हम जो मतलब जो स्टार्ट करता है उसी को हम क्रेडिट देते हैं कोई भी चीज़ को लेकर। उसके आगे मैं बताता हूँ, और कुछ है, जैसे थॉमस एल्वा एडिसन। आज हम लोग शूट कर रहे हैं, हम लोग अंधेरे में भी शूट कर लेते हैं आज के टाइम पे। तो बट पहले होता था कि अंधेरे में क्या होता था, लोग जाके सो जाते थे, कुछ नहीं काम करते थे। अब हम लोग क्या किए, एडिसन ने सोचा होगा कि मैं अंधेरे को भी, मतलब रात को भी दिन बना दूंगा। ठीक है ना, रात को भी दिन बना दूंगा। बहुत बड़े इंडस्ट्रीज, बहुत बड़े बड़े फैक्ट्रीज जो आज के टाइम पे काम करते हैं। तो मैं इसका एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, वही बताना चाहता हूँ। लीडर्स जो रहते हैं वो कोई चीज को करते हैं स्टार्ट, उसके बाद आगे बढ़ाते हैं। सबसे बढ़िया अपने इंडिया में बताना चाहूंगा आपको, सचिन तेंदुलकर। आपने नाम सुना होगा, सचिन तेंदुलकर का नाम सुना होगा, क्रिकेट का भगवान बोलते हैं जिसे। ठीक है, आप कभी मैं बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ क्रिकेट को, बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ। सचिन तेंदुलकर के बारे में आप सुना होगा कि उसने 200 रन मारे थे। आपको डेट वगैरह याद नहीं होगा भले, ठीक है ना, इतना तो याद होगा, सचिन तेंदुलकर इज द फर्स्ट पर्सन हु स्कोर्ड डबल सेंचुरी। आपको इतना याद होगा। ठीक है, मेरे को तो डेट के साथ याद है, 24 फरवरी 2010 को उन्होंने डबल सेंचुरी मारा था वर्सेस साउथ अफ्रीका के वर्सेस मारा था। 200 रन है ना, 200 रन नॉट आउट थे, 147 बॉल्स पे मारा था। सब कुछ याद है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कीनली वॉच करता हूं क्रिकेट को। ठीक है, 147 बॉल्स पे मारा था उन्होंने। ठीक है, अब देखो क्रिकेट खेला कब स्टार्ट किया था। देखो क्रिकेट वैसे तो 1877 के करीब खेलना स्टार्ट कर दिया था, बट 1971 के करीब वनडे मैचेस स्टार्ट हुए। 1971 के करीब वनडे मैचेस स्टार्ट हुए। फिर भी देखा जाए तो, इधर से देखा जाए तो 150 इयर्स हो गए, करीब करीब रफली मान लो 150 इयर्स हो गए। यहाँ से भी देख लो तो करीब करीब 50 के करीब इयर्स मान लो, 50 इयर्स ना, 49 करीब इयर्स मान लो। ठीक है ना, यहाँ तक भी देखो तो 49 इयर्स के करीब हो गए। ठीक है, मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, इतने साल लगे किसी को डबल सेंचुरी स्कोर करने में। ठीक है ना, जैसे सचिन ने 2010 में डबल सेंचुरी जैसे स्कोर किया, सचिन ने 2010 में जैसे ही डबल सेंचुरी स्कोर किया, आपको पता है नेक्स्ट डबल सेंचुरी कब स्कोर हुआ? आपको शायद रोहित शर्मा का डबल सेंचुरी याद होगा, बट आप एक इंसान का डबल सेंचुरी भूल रहे हो, वो है वीरेंद्र सहवाग। ठीक है, वीरेंद्र सहवाग ने 2011 में डबल सेंचुरी स्कोर किया था। ठीक है, देखो जो डबल सेंचुरी को स्कोर करने में सचिन को इतने साल लगे, फिर उसके बाद अगला डबल सेंचुरी स्कोर हो गया बहुत जल्दी, 1 साल के अंदर ही हो। मतलब सचिन ने ये कर दिखाया, ये बताया दुनिया को कि डबल सेंचुरी स्कोर हो सकती है। लीडर का काम यही होता है कि कुछ ऐसा कर दिखाए जो लोगों को लगेगा कि नहीं यार ये हो सकता है। पहले सबको क्या लगता रहता है, ये तो इम्पॉसिबल है, बट जब लीडर इसको कर देता है, लीडर जब इसे कर देता है तो सबको क्या लगता है कि नहीं ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल। फिर लोगों के अंदर भरोसा आ जाता है कि नहीं अब हम भी कर सकते हैं।
अब लोग करना स्टार्ट करते हैं। आप उसके बाद देखो अगर रोहित शर्मा का 3 डबल सेंचुरीज, क्रिस गेल का 1 डबल सेंचुरी, मार्टिन गप्टिल का 1 डबल सेंचुरी, पाकिस्तान का फकर जमान का 1 डबल सेंचुरी था। मतलब लाइंस इतने जल्दी पीरियड ऑफ टाइम पे जल्दी आ गए, 10 साल के अंदर ही अंदर सबका डबल सेंचुरी खत्म हो गया। जो इतने साल से सचिन ने एक बार किया, उसको पीरियड ऑफ 10 इयर्स में बहुत सारे सेंचुरीज आ गए, डबल सेंचुरीज। ठीक है, मैं ये आपको यही बताना चाहूंगा कि आप अगर अपने ऊपर भरोसा करना स्टार्ट कर दोगे तो आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, आप लीडर बन सकते हो, आप एक बहुत बड़ा फाउंडेशन सेट कर देते हो किसी के लिए। मतलब होता है ना कि अगर आप वैसे रास्ते पे मत जाओ जहां पे सब लोग जाते हैं, आप वैसे रास्ते को चूज करो जो आपने बनाया हो। आप जैसे चलोगे उसके पीछे आपके पीछे भीड़ आना स्टार्ट होगी। ठीक है ना, आप ऐसे रास्ते को निर्माण करो। ठीक है, हमारे देश में एक और स्टोरी है बहुत ही इंस्पायरिंग, जो हमेशा इंस्पायर होता है एक इंसान के साथ, एपीजे अब्दुल कलाम। उनको भी स्टार्टिंग में, जैसे मैं बहुत बार बोला हूँ शायद यही क्लासेस में बहुत सारी बात, उनकी नाम बहुत बार जिक्र किया हूँ उनका नाम। जैसे वो भी सेल्फ बिलीफ, उनके बारे में भी सेल्फ बिलीफ की टॉपिक आएगा तो उनके बारे में बिना बताए शायद टॉपिक को पूरा करना सही नहीं रहेगा, वही बताना चाहता हूँ आपको। जैसे अब्दुल कलाम जी ने भी जब मिसाइल बनाना स्टार्ट किया था, बहुत फेलियर आया उनके लाइफ में, बहुत फेलियर, एक के बाद एक फेलियर आए। बट लोगों ने बोलना स्टार्ट कर दिया था यार तुम बंद कर दो काम करना यार, बहुत पैसा बर्बाद हो रहा है। बट अब्दुल कलाम ने माना नहीं, जिद था इस इंसान के अंदर, वो उसने कर दिखाया। फिर एक दिन उसका जो मिसाइल था वो सक्सेसफुल हो गया, उसके बाद उसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बोल दिया गया। ठीक है, तो उसी तरह आपको भी हमेशा कोई जिद को पकड़ते उसे करके दिखाना है लोगों को। ठीक है, लोग तब तक आप पे भरोसा नहीं करेंगे जब तक आप उसे करके नहीं दिखाएंगे। आप बस बोल दोगे मैं करने वाला हूं, तो कोई लोग आके आपको ताली नहीं बजाने वाले। ठीक है, कोई ताली नहीं बजाना वाला। ठीक है, नेक्स्ट एक स्टोरी के साथ आपको स्टार्ट करता हूं। एक स्टोरी है मछली की स्टोरी, शार्क की स्टोरी। ठीक है, सेल्फ बिलीफ और लोगों के अंदर मतलब जो रहता है ना, आप लोगों को क्या लगता है कि आपको जब कोई चीज को बता दिया जाता है, आपके अंदर फेलियर्स अगर आ जाती हैं 2-3 बार, तो आप कैसे अपने आप को उस फेलियर्स के अंदर ही रख लेते हो, उसके लिए एक स्टोरी बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो एक मछली रहता है, शार्क मछली को लेके आते हैं समंदर से। उसको क्या करते हैं, एक एक्वेरियम में डालते हैं। एक्वेरियम मतलब जानते होंगे मछली घर जो कांच का बना होता है, बहुत बड़ा वाला मछली घर। ठीक है, उसमें डाल देते हैं। उसको जब फीड करते हैं, छोटे छोटे मछलियां देते हैं खाने के लिए, कुछ खाने का सामान उसको देते हैं जो उसको खाता है हमेशा। उसको देते, जैसे उसको देते हैं वो तुरंत आके झपट के उसको खा लेता है तुरंत। ठीक है, कुछ दिन होता है, उसके बाद क्या करते हैं, एक कांच का जो रहता है बीच में डिवाइड कर देते हैं, कांच लगा देते हैं बीच में, एक बहुत बड़ा हार्ड तरह का कांच उसको बीच में लगा देते हैं। इस तरफ शार्क मछली रहता है, इस तरफ खाली रहता है, कुछ नहीं रहता है। तो वो लोग क्या करते हैं, इस तरफ जो खाने का सामान है पहले इधर डाल देते, अब पूरा से एक था एक्वेरियम, अब डिवाइड हो गया, 2 में डिवाइड हो गया। अब इधर क्या करते थे लोग, खाना डालते थे। अब शार्क मछली जैसे ही खाना डालते थे तुरंत आता था अटैक करने। उसको बाद में पता चलता था कि बीच में कांच है। पानी के अंदर जब कांच रहता तो दिखता भी नहीं होता अच्छे से। ठीक है, वो तुरंत आके अटैक करने की कोशिश करता और देखता था कि कांच उसको लगता था। वो कोशिश किया, 1 दिन किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया, फिर वो मारना छोड़ दिया। वहां पे उसके ही तरफ जो खाना डाला जाता था उसे वो खाता था, बाकी उसको अटैक करना छोड़ दिया। ठीक है, तो उसके बाद उसको कुछ दिन के बाद उस क्या किया लोगों ने, एक्वेरियम के लोगों ने क्या किया, उस कांच को निकाल दिया, बीच का जो कांच था उसे निकाल दिया। बीच का जब वो कांच निकाले तब भी वो शार्क क्या करता था, वहां जाके अटैक नहीं करता था। क्यों, उसको क्या लगता था बीच में कुछ है जो हमेशा मुझे रोक लेता है। बट उसको ये नहीं पता था वो निकल चुका है। और जब भी मछली इस तरफ तभी भी डाली जाती थी, तभी भी वो आता नहीं था, वहीं रहता था, उसके तरफ जो डाला जाता था खाना वही खाता था। मतलब देखो वो अपने अंदर एक बिलीफ बना के बैठ गया, सेल्फ बिलीफ नहीं बोलूंगा इसको मैं, एक तरह का नेगेटिव बिलीफ बना के बैठ गया है कि शायद अब मैं नहीं कर सकता। क्योंकि 2 से 3 फेलियर जब आते हैं आपके लाइफ में, 2 से 3 फेलियर आने के बाद अब अपने आप को डिसाइड कर लेते हो, अपने आप को बता देते हो कि नहीं मैं फेल हो जाऊंगा, मैं शायद पास होने के लिए बना नहीं हूँ, शायद मेरे लिए शायद मेरी काबिलियत से कोई चीज़ बाहर है। जब आप अपने आप को डिसाइड कर लेते हो तो आपके अंदर जो पास होने की, अब जो मतलब सक्सेस आने की जो चीज़ें हैं ना, वो बंद होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो आप अपने आप पे हमेशा भरोसा करो कि पॉजिटिव भरोसा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, सेल्फ बिलीव बोला मतलब आप पॉजिटिव रहो, हमेशा पॉजिटिव तरह सोचो। ठीक है, तो जैसे आपको रहता है ना कि जैसे आप रहता है कुछ चीज़ें होती रहती है आपकी लाइफ में। देखो आप जैसे आप कुछ करना चाहते हो तो लोग आपको कुछ टोकना चालू कर देते हैं। आप ये बहुत बार बात डिस्कस किया है मैंने, फिर भी आज बता रहा हूँ कि बहुत लोगों का जब मैं क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पढ़ता हूँ या फिर कुछ मेरे को मैसेजेस आते हैं, यही रिलेटेड बच्चे के प्रॉब्लम्स होते हैं बहुत ज़्यादा कि सर मैं कुछ करना चाहता हूँ, घर वाले कुछ मना कर रहे हैं, कुछ ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, जैसे आप कुछ करना चाहते हो, आपके फैमिली मेम्बर टोक रहे हैं, या फिर आपके फैमिली के कुछ लोग हैं जो आपको डिप्रेस कर रहे हैं, ऐसा कुछ चीज़ें मैं सुनने में बहुत ज़्यादा सुनता हूँ। तो मैं ये चीज़ आपको एक स्टोरी के साथ बताना चाहता हूँ। देखो
जब आप कुछ करना चाहोगे ना, अच्छा कुछ करना चाहोगे तो डेफिनेटली आपकी टांग को लोग खींचेंगे, ठीक है ना। आप कोई भी चीज़ अच्छा करना चाहोगे, कोई भी चीज़ आप अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो, आप अच्छे करने की कोशिश प्रयत्न कर रहे हो, ठीक है, तो आपको लोग तो ऐसे डिस्करेज करेंगे, क्योंकि लोग को यही दिमाग में रहता है कि ये कुछ अच्छा ना कर जाए। लोग को रहता है, बहुत लोग को रहता है, अड़ोस पड़ोस लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग, ठीक है। मैं अपनी फैमिली की बात ही नहीं करूँगा, बहुत सारे भी लोग रहते हैं ऐसे, ठीक है। तो मैं एक ही चीज़ कहानी के साथ आपको बताना चाहता हूँ। एक गाँव में 100 लोग रहते थे, ठीक है ना। एक गाँव में 100 लोग रहते थे, तो वो गाँव में कोई बिजली नहीं थी, पूरा अंधेरा रहता था, ठीक है। तो एक इंसान गया शहर, वो क्या किया, बिजली का जो लैंप होता है उसे लेके आया, ठीक है ना। अब 99 लोग देखे बिजली का लैंप है भाई, इसके घर में एकदम रोशनी हो गया, रात में भी एकदम वो चला के बैठता है, एकदम रोशनी रोशनी दिखता है, मस्त, उसके घर बहुत अच्छा दिखता है आज के टाइम पे। तो लोग ने क्या सोचा, अब देखो यहाँ पे नेगेटिव लोग, पॉजिटिव लोग क्या करते, 199 लोग भी जाते कहीं और खरीद के ले आते। अब नेगेटिव लोग, उस गाँव में नेगेटिव लोग, तो लोग क्या सोचा कि भाई हम लोग 99 लोग जाएंगे और उसको खरीद के लाएंगे तो ये करीब करीब इम्पॉसिबल लगता है, कहाँ 99 लोग खरीद के आते हैं। अब हम 99 लोग उसके घर में जाते हैं, उस लैंप को तोड़ देते हैं, तो हम 100 के घर में ही अंधेरा रहेगा, ठीक है। मतलब ये रहता ना, कुछ अच्छा करूंगा नहीं और कुछ अच्छा होने नहीं दूंगा। ऐसे लोग के एटीट्यूड भी रहते हैं, आपके लाइफ में आएंगे, बहुत सारे ऐसे लोग रहेंगे, तो ऐसे लोग से भी बच के रहना बिल्कुल आप ना। ये कहानी इसीलिए मैं आपको बता रहा था कि ये सब चीज से बच के रहना, आपकी नेगेटिव एटीट्यूड वाले भी लोग रहेंगे, ठीक है, इसलिए ये कहानी आप, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको स्टोरी पसंद आई होगी। वही मैं आपको बताना चाहता हूँ, ओवरऑल आप कंक्लूड करना चाहता हूँ कि सेल्फ बिलीव होता क्या है। जैसे स्टूडेंट्स जो रहते हैं, जो उनको बहुत जल्दी प्रेशर में आ जाते हैं कोई चीज को लेके, ठीक है, वो अपने ऊपर भरोसा बहुत जल्दी नहीं कर पाते हैं। बहुत लोग आपको आसपास में बोलेंगे कि आप कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे तो लोग तो जरूर बोलेंगे, शक्ल देखिए अपनी आईने में, ऐसे करके कुछ बात बोलेंगे। तो आपको कुछ बोलना नहीं है उनके सामने, आपको बस मन ही मन में हंसना है, उनको बोलना है। ये जो शक्ल के बारे में आप बात कर रहे हो ना, वो इस शक्ल को मैं कुछ दिन में ब्रांड बनाने वाला हूँ, ठीक है। शक्ल को कुछ दिन में ब्रांड बनने वाला है, कुछ दिनों में, तो आपको बोलना नहीं है बात, ठीक है। अगर आप बोल दोगे तो चीजें निकल जाएंगी, गुस्सा निकल जाएगा बाहर, गुस्से को निकालना नहीं, मन में याद रखना है कौन क्या बोला है हम लोग को, एक एक करके चुन चुन के बदला लेंगे सबसे, ठीक है। यही आपको बोलना चाहता हूँ कि बच्चे, वही सेल्फ बिलीफ की बात है, यही बच्चे लोग के ऊपर ही मेन था ये टॉपिक, क्योंकि वो लोग क्या बहुत जल्दी कोई चीज को लेके बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। आपको कोई कुछ बोलता है तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, आप कुछ कर रहे हो तो कोई आपको कुछ टोक दिया तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। प्लीज आप अपने डिस्ट्रैक्शंस को कम करो। आपको कोई भी कुछ भी बोले, बट आपको कॉन्फिडेंस ये होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, और जब आप सही कर रहे हो रहेंगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। लोग आएंगे पत्थर फेंकेंगे, जैसे पेड़ में पत्थर फेंका जाता है, फल रहता है तोड़ने के लिए, बट आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, ठीक है। तो आज का ये जो मोटिवेशनल सेशन था यहीं पे खत्म करता हूँ, और बहुत लोग वेट कर रहे होंगे Q&A सेशन के लिए, ठीक है ना। एक पेज है मेरे पास, 10 क्वेश्चंस का एक पेज है Q&A सेशन का, ठीक है। यहाँ से मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ Q&A सेशन आपका। इसको मैं रब कर देता हूँ। जैसे आप देख सकते हो क्वेश्चंस है यहाँ पे, इधर एक 5 क्वेश्चन, इधर कुछ 6 क्वेश्चन है। टोटल मेरे पास 12 क्वेश्चंस आए हैं, 12 क्वेश्चन। वैसे 10 ही क्वेश्चंस लूंगा सोचा, बट लोग आप क्वेश्चन पूछ रहे थे तो मैं सोचा कि रहने दो, ठीक है, अब ले लेते हैं क्वेश्चंस को। आप कुछ मतलब सेम क्वेश्चंस थे तो मैंने मर्ज कर दिया, नाम भी बताऊंगा मैं जिसका भी सेम क्वेश्चन था। आयुषी 9th क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है आज का Q&A सेशन का। Q&A सेशन लिख देता हूं मैं, फिर यू दिखेगा Q&A, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, Q&A, ठीक है ना, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। चलो, आयुषी 9th क्लास आयुषी है। सर, आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर इन लाइफ, बट माय फैमिली कांट अफोर्ड मी फॉर दैट, एंड व्हाट अबाउट द स्कॉलरशिप प्लान्स आफ्टर 10th क्लास, प्लीज एक्सप्लेन, ठीक है। आयुषी, आप 9th क्लास में पढ़ते हो और आप बोल रहे हो कि अपने लाइफ में मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, बहुत अच्छी बात है, आप डॉक्टर बनना चाहते हो। और दूसरी बात ये बोल रहे हो कि मेरी फैमिली जो है उस पढ़ाई की जो है अफोर्ड नहीं कर सकती। और तीसरी बात आप पूछ रहे हो कि 10th क्लास के बाद स्कॉलरशिप प्लान्स क्या होते हैं, ठीक। सबसे पहले कांग्रेचुलेशन, आप डॉक्टर बनना चाहती हैं, बहुत बड़ी बात है डॉक्टर आज के टाइम पे। और जो आप एफर्ट की बात कर रहे हो, मैं आपकी बात वो भी बताता हूँ। सबसे पहले मैं 10th क्लास के बाद आप भी डॉक्टर बनोगे, तो पहले 10th क्लास की बात कर देता हूँ। 10th क्लास के बाद आप बोल रहे हो कि ऐसा क्या स्कॉलरशिप प्लान होता है। बिल्कुल, एक एग्जाम होता है NTSC, जिसका कोचिंग मैं भी देता हूँ। NTSC नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन करके होता है NTSC, ठीक है। NTSC एग्जामिनेशन होता है, तो इसमें आपके 2 लेवल के एग्जामिनेशन होते हैं, ठीक है। सेंट्रल लेवल एंड स्टेट लेवल दोनों मिलके ही लेता है इस एग्जाम को, ठीक है। तो आपको जैसा कि अगर इस एग्जाम में अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो, ठीक है ना, टॉप कुछ लिस्ट में आ जाते हो, 1000 की लिस्ट में आ जाते हो, तो आपको फ्री स्कॉलरशिप मिलेगा
पढ़ाई करने के लिए, और 50% आफ्टर द एग्जाम, मतलब आपके स्कूलिंग के बाद भी आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन पीएचडी करते तक आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, ठीक है। तो आप कोई भी एग्जाम, कोई भी पढ़ाई करोगे तो उसमें आपको बिल्कुल फायदा मिलेगा। तो अब ये एग्जाम जो रहता है नवंबर के, रफली नवंबर दिसंबर में आपका एग्जाम होता है, ये एग्जाम, ठीक है। तो आप इसके बारे में पता कर सकते हो, एनटीएससी एग्जाम के बारे में पता कर सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि इस एनटीएससी एग्जाम को मैं और एलोबरेट करूं तो मैं नेक्स्ट एक वीडियो में आऊंगा, आपको इस पूरा एनटीएससी को एग्जाम एक्सप्लेन करने के लिए एक वीडियो बनाऊंगा जरूर। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा बिल्कुल कि आपको क्या इस एग्जाम से रिलेटेड आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं आता हूं आपके जो क्वेश्चन के नेक्स्ट पॉइंट है कि मैं जो डॉक्टर का जो पढ़ाई है उसे मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, ठीक है। देखो आयुषी, मैं आपको एक ही चीज बोलना चाहूंगा, जैसे आप 12 अगर आप एनटीएससी निकालते हो तो आप वहां तक एफर्ट, अगर इन केस आपका एनटीएससी नहीं निकलता है 11th और 12th आपको एफर्ट करना पड़ेगा, बस थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम रहेगा हल्का। उसके बाद की बात आप कर रहे हो, जैसे 11th और 12th तो बहुत ज्यादा खर्चे वाली नहीं रहती है पढ़ाई, बट उसके बाद जो डॉक्टर वाली जो पढ़ाई रहती है, हाँ वो मैं मानता हूँ थोड़ी खर्चे वाली होती है। बट उसमें भी अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आपको सीट मिलता है, ठीक है, नीट एग्जाम होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जाम होता है, उसमें अगर आप सॉरी, जैसे मैं आपको बोला था कि नीट के एग्जाम अगर आप देते हो, नीट के एग्जाम देने के बाद आपका रैंक बहुत अच्छा आता है, आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीट मिलेगा। उसमें भी कुछ स्कॉलरशिप के भी कुछ मेथोडोलॉजी रहते हैं, अगर उसमें भी आप मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर डॉक्टर में आपको सीट मिलता है तो आप ये सोच के रखना, आपको आराम से कहीं से भी आपको लोन मिल जाएगा, एजुकेशन लोन मिल जाएगा, जिसको आपको पे करना है बाद में आफ्टर बिकमिंग डॉक्टर। तो आप जब डॉक्टर बन जाओगे तब आपको पे करना है, जब डॉक्टर बन जाओगे तो आपको पता है कितना आप कमाओगे, तो आप आसानी से उसे पे कर सकते हो, ठीक है, नो इश्यूज फॉर दैट। होप सो आज आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा आपको, ठीक है, आपको हेल्प मिली होगी आयुषी। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वासु साहू एंड अमित, ठीक है, दो लोगों ने मिलकर क्वेश्चन पूछा है। तो वासु साहू एंड अमित दो लोगों ने मिलकर क्वेश्चन पूछा है, मतलब दोनों का करीब क्वेश्चन का सिमिलर ही था। हाउ शुड आई कंसंट्रेट ऑन वर्क, अनएबल टू कंसंट्रेट एट द टाइम ऑफ डूइंग एनी वर्क। मैं कोई काम पे कैसे कंसंट्रेट करूं और कोई भी काम को करते समय मैं कंसंट्रेशन बना नहीं पाता, ठीक है ना। वासु साहू एंड अमित, ये दो लोगों का क्वेश्चन है। मैं आपको यही बताना चाहूंगा, देखो कंसंट्रेशन तब आती है जब आप कोई चीज पे फोकस रखते हो, ठीक है ना। कंसंट्रेशन देखो क्या होता है, आप कोई काम को कर रहे हो, ठीक है ना, आप कोई काम को कर रहे हो या फिर आप बर्डन मानते हो उस काम को, तो कहीं कभी क्या होता है कि आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते उस काम को लेके। आपको जैसे कोई चीज एग्जाम पढ़ना है, एग्जाम को क्लियर करना है, ठीक है, तो कोई एग्जाम को क्लियर करना, इतनी सी मोटी सी बुक है आपकी स्टार्टिंग की, ठीक है, इतनी मोटी बुक है, आपने 2-3 पेज खोली, आप देख रहे हो कि इतनी मोटी बुक कब खत्म होगी, आपको बर्डन लगने लगी उस चीजें, तो आपको क्या लगेगा, उसको आप कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। आप डेली जब भी पढ़ने जाओगे उस चीज को लेके, तो आप क्या बोलोगे, नहीं यार मजा नहीं आ रहा, क्योंकि खत्म नहीं होगा, आपको लगेगा इनफाइनाइट प्रोसेस है, कभी खत्म नहीं होगा। बट ऐसा कुछ नहीं होता, हर चीज की एक एंडिंग होती है। आप हर साल में 6 सब्जेक्ट पढ़ते हो, बट इतनी मोटी बुक तो आपकी भी होती है, उसको भी आप कंप्लीट कर लेते हो। तो ये बहुत बड़ा टास्क नहीं है, क्योंकि हर चीज के लिए टाइम लगता है, क्योंकि आप साल भर पढ़ते हो कोई क्लास को, तो इतना टाइम आप जब देते हो तो आपको हर चीज क्लियर हो जाता है, ठीक है। उसी तरह कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, हर चीज पॉसिबल है। जैसे आप एक कंसंट्रेशन की एक और चीज आप बोलना चाहूंगा कि जब आप मोबाइल्स चलाते हो, मोबाइल्स अपने पढ़ते समय मोबाइल्स चलाते हो, तो वो भी एक तरह का डिस्ट्रैक्शन का मेथड है, आप कंसंट्रेशन को ब्रेक करने का मेथड है। जैसे आप किसी ने अपलोड किया, स्टेटस कुछ अपलोड किया आपने व्हाट्सएप पे या फिर फेसबुक में कुछ अपलोड किया, आपने फोटोज पिक अपलोड किए, ठीक है, इंस्टाग्राम में, अब बार बार जाके देखोगे कितने व्यूज आए मेरे, कितने लाइक्स आए मेरे, आपका दिमाग वहीं रहेगा, तो आपका कंसंट्रेशन भी कभी नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। कोई भी चीज, कोई मैसेज कर रहा है आपको, किसी की मैसेज के लिए वेट कर रहे हो, तो ये सब चीज भी आपको क्या है, कहीं ना कहीं आपको कंसंट्रेशन को ब्रेक करता है। प्लीज ये सब जब आप पढ़ाई करते हो, ये सब चीज से थोड़ा दूर हो जाओ, दूर होकर पढ़ाई करो, ठीक है, क्योंकि पढ़ाई करना मतलब एक तरह का आपको खुद हायर लेवल का कंसंट्रेशन चाहिए रहता है वहाँ पे, ठीक है। तो आप ये सब छोटे छोटे कंसंट्रेशन को जब आप ब्रेक करोगे और आप आगे बढ़ जाओगे, तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगा ये सब चीज को लेके, ठीक है। तो होप सो वासु साहू और अमित, आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा कि कुछ ना कुछ आपको हेल्प मिला होगा, ठीक है, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन है मेरा वैष्णवी झा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्टार्टिंग यूट्यूब चैनल एंड व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम इट, ठीक है। वैष्णवी झा ने पूछा है आप क्या पर्पस क्या है आपका यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का, और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो यूट्यूब चैनल से, ठीक है। ठीक है वैष्णवी झा, क्वेश्चन थोड़ा सा रूटीन में तो नहीं है, चल ठीक है।
आप मैं क्वेश्चन जब पर्पस क्या है हमारा यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का, जैसे आपको पता है कि लॉकडाउन हो गया था यहाँ पे फिलहाल अभी, तो लॉकडाउन होने के कारण हम भी पढ़ा नहीं पा रहे थे और स्टूडेंट्स का भी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि सर या फिर मैम जैसे या फिर आप कुछ कैसे करें, हम पढ़ाई का कैसे करें। तो हमारा मैनेजमेंट ने भी बहुत अच्छा सोचा कि कहीं ना कहीं हम ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करते हैं बच्चों के लिए। हमने ये नहीं सोचा कि इंडिविजुअली ग्रुप में डालेंगे, हमारे स्कूल के बच्चे के लिए डाल देते हैं हम ग्रुप में क्लास बना के, हमने ये नहीं सोचा। हमने सोचा कि यूट्यूब में हम डालेंगे ताकि सबको हेल्प हो। हम कभी भी सेल्फिश वे में नहीं सोचे कि बहुत सारे स्कूल सोच करते हैं ऐसे भी कि अपने ही यूट्यूब चैनल में डालते हैं, अपने ही व्हाट्सएप चैनल पे डालते हैं या फिर कुछ और भी रहता है तो वैसे शेयर करते हैं बच्चों के साथ। बट हमने नहीं सोचा, हमने सोचा यूट्यूब पे डालते हैं, सारे बच्चे जितने भी छत्तीसगढ़ है, जितने भी सीजी बोर्ड के बच्चे हों उनको हेल्प हो, ठीक है। ये था हमारा पर्पस स्टार्ट करने का, ठीक है। और दूसरी बात, व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम इट, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप लोग सब लोग हमें सपोर्ट करोगे। हम आप लोग जितने भी लोग हो, आप लोगों की इस चीज़ से बहुत सारा बेनिफिट होगा, ठीक है। आप लोगों का सबका प्यार हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे, ठीक है। हम भी ग्रो करें, आप भी ग्रो करें, ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे, ठीक है। फाइन, वैष्णवी झा, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकिता मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकिता मिश्रा। सर अभी मेरा 10th क्लास कंप्लीट हो गया है, मैं एमपी बोर्ड से हूँ, मध्य प्रदेश बोर्ड से हूँ, मैथ्स में स्कोप है क्या, मुझे इंजीनियरिंग नहीं करना, ठीक है। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, प्लीज हेल्प मी, ठीक है ना। ठीक है अंकिता मिश्रा, आप एमपी से हो, मध्य प्रदेश से, थैंक यू सो मच, आप एमपी से हमें देख रहे हो। हमें भी बहुत खुशी होती है क्योंकि बाहर स्टेट से कोई हमें देखता है तो हमें बहुत खुशी होती है, ठीक है। थैंक यू फॉर दैट। आपका क्वेश्चन जो था कि मैथमेटिक्स में स्कोप है क्या, ठीक है। मैथमेटिक्स में स्कोप तो हमेशा ही रहेगा अंकिता, ऐसी बात नहीं है कि मैथमेटिक्स में स्कोप है, सारे सब्जेक्ट्स में स्कोप है, अपने अपने जगह इसमें स्कोप है। बट आप बोल रहे हो आपको मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो मैं मैथ्स लेना चाहती हूँ बट आगे मैं इंजीनियरिंग नहीं करना चाहती। आपको कौन बोल दिया ये कि आपको मैथ्स लेके सिर्फ इंजीनियरिंग ही करना पड़ता है? बहुत कुछ कर सकते हो अंकिता, आप यूपीएससी में जा सकते हो, मतलब 12th के बाद आप कुछ भी एग्जाम कर सकते हो, मतलब एनडीए में जा सकते हो, बीएससी कर सकते हो, बीबीए कर सकते हो, लॉ में कर सकते हो, एलएलबी कर सकते हो, बहुत सारे जैसे ऑप्शंस आपके पास रहेंगे, आप कर सकते हो जो आपको करना है। जर्नलिज्म की तरफ जा सकते हो, आपको बहुत कुछ है। मेरे खुद के कुछ स्टूडेंट्स हैं जो जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, ठीक है ना, जो मैथ्स लेके पढ़ रहे हैं और जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं। तो ऐसा कोई भी बैरियर नहीं है मेरे हिसाब से कि आप कोई भी सब्जेक्ट लेके पढ़ सकते हो। बिल्कुल आप मैथ्स लेके पढ़ सकते हो, बिल्कुल आपको मजा भी आने वाला है। बिल्कुल हमारे चैनल के क्लासेस को भी देखते रहिए ताकि आप 10th क्लास में हो तो आपको हेल्प तो जरूर होगी, बहुत कुछ हेल्प होने वाला है आपको एमपी बोर्ड में, ठीक है। तो थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन, होप सो आपको हेल्प मिला होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा विवेक। सर आपका वर्ल्ड वॉर 1 का लेक्चर बहुत ज्यादा अच्छा था, वर्ल्ड वॉर 1 का लेक्चर बहुत अच्छा था। सर आप वर्ल्ड वॉर 2 भी कवर करो, आप एसएसटी के बेस्ट टीचर हो, सर आपकी एजुकेशन क्या है, ठीक है। विवेक थैंक यू फॉर दैट, आपको वर्ल्ड वॉर 1 का लेक्चर जो है बहुत अच्छा लगा, आप वर्ल्ड वॉर 2 के वेट कर रहे हो। तो मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बीच में एक चैप्टर आता है सीजी बोर्ड में, उसका नाम है रशियन रिवॉल्यूशन एंड द ग्रेट डिप्रेशन, ठीक है। तो सबसे पहले उस चैप्टर को, उस टॉपिक को मैं कवर करना चाहता हूँ। तो उस टॉपिक को जैसे ही कवर होगा, उस टॉपिक पे भी आपको बहुत मजा आने वाला है। आप सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो उस टॉपिक में भी आपको बहुत मजा आने वाला है, उसके बाद का जो टॉपिक है उसमें भी आपको बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो आप बिल्कुल अपना बनाए रखिएगा, जो भी मतलब पेशेंस बनाए रखिएगा और अपना कॉन्सेंट्रेशन हमारे टॉपिक पे बनाए रखिए। वर्ल्ड वॉर 2 भी आपको बहुत मजा आने वाला है। और सेकंड क्वेश्चन आप पूछते हो, थैंक यू फॉर द, आप एसएसटी के बेस्ट टीचर हो, थैंक यू फॉर दैट। सर आपका एजुकेशन क्या है? मेरा एजुकेशन इंजीनियरिंग, मैंने भी इंजीनियरिंग की है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में मैंने बी की है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर द क्वेश्चन, होप सो विवेक आपको हेल्प हुआ होगा मेरे आंसर से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरज। सर क्या आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हो क्या? ठीक है सूरज, कॉन्टैक्ट नंबर तो नहीं दे सकता, सॉरी फॉर दैट, बट आपको इंस्टाग्राम आईडी दे सकता हूँ। बिल्कुल आपको कुछ क्वेश्चन पूछना रहेगा तो इसलिए मैंने इंस्टाग्राम आईडी को स्टार्टिंग से लिख के रखा था यहाँ पे, ठीक है। 24K है ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। आपको कुछ भी डाउट्स रहते हैं या फिर आपको कुछ पूछना रहता है, ठीक है, आप कोशिश करिएगा, इसमें भी आप मैसेज कर सकते हैं। अब आपको डायरेक्ट भी पूछना रहेगा, कुछ ऐसे कुछ बातें रहती है जो यूट्यूब का मैसेज नहीं कर सकते, इसलिए मैंने इंस्टाग्राम आईडी दिया, मैंने 24K वजह से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पल्लवी यादव। सर मुझे डांसर बनना है और मैं 10th क्लास में हूँ, क्या डांसर बनने के लिए 10th क्लास पास करना कंपलसरी तो नहीं है ना? ठीक है, देखो पल्लवी यादव आपको क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मतलब अच्छा है, मतलब यूनिक क्वेश्चन, आज तक मैंने ऐसे क्वेश्चन तो नहीं देखे कि 10th क्लास पास करना है
तो डांसर बनने के लिए 10th क्लास पास करना तो जरूरी नहीं है। बिल्कुल आपको डांसर बनने के लिए 10th क्लास पास करना तो जरूरी नहीं है, बट एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि देखो, आप आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसको अलग रखो और एजुकेशन लाइफ है उसे अलग रखो, ठीक है। क्योंकि आप अगर 10th क्लास ही पास नहीं हो पाओगे तो कहीं ना कहीं आप लाइफ में सोसाइटी में भी सिविलाइजेशन में भी आपको जीना है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ये चीज रहेगी हमेशा कमी की मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ करके। भले आप बहुत बड़े ऊंचे इंसान बन सकते हो, बहुत बड़े डांसर बन जाओगे कल परसों, बट आपके अंदर ये भी रहेगा कि कहीं ना कहीं कि मैं पढ़ी लिखी, मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई, शायद मैं पढ़ाई कर लेती तो ज़्यादा अच्छे रहते, शायद आपके बच्चे भी आएंगे तो वो भी यही बोलेंगे आप पढ़े लिखे नहीं हो ज़्यादा, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं बोलना चाहता हूँ कि पढ़े लिखे नहीं हो तो आप अच्छा नहीं कर सकते, बिल्कुल आप कर सकते हो अच्छा, बट एक चीज़ आपको बोलूँगा कि आप अपनी पढ़ाई को भी साथ में ही जारी रखो, ताकि आपका प्रोफेशनल लाइफ भी बहुत अच्छा रहे और आपका एजुकेशन लाइफ भी बहुत अच्छा रहे, ताकि आप अपने सोसाइटी में एक रेस्पेक्ट के साथ आगे जी सको आप अपने लाइफ को, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बोलना चाहूँगा कि, और ये भी मैं ये बोलना चाहता कि पढ़ाई 24 घंटा करनी है, या फिर 10 घंटा करनी है, 12 घंटा करनी है, या फिर डांस आप 12 घंटा करोगे, हर एक की अपनी अपनी टाइम होती है। आप 6 घंटा कॉलेज भी जाते हो तो 2-3 घंटा प्रैक्टिस कर सकते हो। अब ऐसे भी नहीं कि 10 घंटा आप डांस कर रहे हो, वैसे भी नहीं होगा आप 10 घंटा पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। अपने जो करियर है उस पर फोकस भी करो आप, और अपना जो एजुकेशन लाइफ उसको भी आप चलाते जाओ। ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको स्टेट टॉप करना है, बट आप अपने लाइफ को भी बैलेंस करते करते चलते जाओ, बहुत अच्छा लगेगा आपको लाइफ में आगे, ठीक है। आपको ये जो सजेशन मैं दे रहा हूँ आपको फ्यूचर में बहुत अच्छा काम आएगा। होप सो पहले आपको कुछ हेल्प हुआ होगा मेरे आंसर से, ठीक है। आकाश शर्मा, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो सर, मेरा एक क्वेश्चन है, डोंट माइंड, आप यूट्यूब से कितना कमा लेते हो, ठीक है। ये बहुत बड़ा अजीब क्वेश्चन है, आकाश शर्मा ने पूछा है। सर बहुत चालाक लड़का है लड़का, देखो आकाश शर्मा ध्यान से देखो इसको। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, पहले क्वेश्चन बोला, चलो ठीक है, थोड़ा बहुत मतलब बटरिंग कर रहा है लड़का, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है फिर धीरे धीरे, सर मेरा एक क्वेश्चन है, डोंट माइंड, इसने परमिशन भी मांग रही है सर, आप मैं कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, आप माइंड मत करो, ठीक है। आप अगर देख रहे होंगे तो देखना, बिल्कुल कमेंट करना मेरे चैनल पे, और डोंट माइंड। एंड आप यूट्यूब से कितना कमा लेते हो, आप यूट्यूब से कितना कमा लेते हो, आप बोल रहे हैं कि यूट्यूब से कितना कमा लेते हो, ठीक है। ठीक है, उसने इसको जब पूछना था पहले ही पॉइंट पूछना था यूट्यूब से कितना कमाते हो, बट पहले स्टार्टिंग में बोल दिया सर की थोड़ी तारीफ कर लेता हूँ, ताकि सर मेरी क्वेश्चन को कंसिडर करे, उसके बाद धीरे 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 लास्ट तक क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। आकाश शर्मा, यूट्यूब से फिलहाल हम कोई कुछ कमाते तो नहीं, और फिलहाल हम कुछ कमाने के लिए भी यूट्यूब को स्टार्ट नहीं किया। जैसे मैंने वैष्णवी को बताया था कि हमने स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए चैनल को स्टार्ट किया, बिल्कुल हम वही प्रोसेस में काम कर रहे हैं, और अभी फिलहाल तो कुछ कमाई होती नहीं है, हम अपने ही सेल्फ पैसे को लगा के यूट्यूब शूट करते हैं, जो भी नेट का प्रॉब्लम हो रहता है, सब चीज़ हम अपने से ही कर रहे हैं, कोई हमको हेल्प नहीं मिलता, बिल्कुल हम अपने ही बजट से कर रहे हैं। तो आपको जैसे यूट्यूब का क्राइटेरिया पता है, आपको 1000 सब्सक्राइबर पार करने के बाद ही कुछ होता है, ठीक है। तो आप सबसे पहले 1000 सब्सक्राइबर पार कराओ, ठीक है। उसके बाद फिर मुझे मैसेज करना आपको कितना मिल रहा है, मैं आपको बिल्कुल पर्सनली मैसेज में बताऊंगा आपको मेरे को कितना मिल रहा है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर द क्वेश्चन, थोड़ा अजीब क्वेश्चन था, बट ठीक है, फाइन, ओके, फर्स्ट डे था तो मैं कंसिडर कर लिया इस क्वेश्चन को, ठीक है। ठीक है आकाश, आपको पता चल गया होगा, ठीक है। आंसर तो मिल नहीं पाया, वैसे आंसर था ही क्या, मेरे को मिलता ही क्या जो आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ठीक है, तो दो लोगों का क्वेश्चन था ये, पीयूष होता है मनोज, दो लोगों का ये क्वेश्चन है। सर मुझे पता ये नहीं चल रहा है कि मुझे लाइफ में क्या करना चाहिए, आई एम इन 10th क्लास, ठीक है। आप 10th क्लास में, पीयूष और मनोज, दो लोगों का क्वेश्चन है। मैं 10th क्लास में, मतलब करीब करीब दोनों लोगों का यही क्वेश्चन था, मेरा एम डिसाइडेड नहीं, एक का शायद एम डिसाइडेड नहीं था, और एक बोलते थे मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरे को समझ नहीं आता, ठीक है। पीयूष और मनोज, मैं आपको एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि आपको सबसे पहले अपने आप से ये पूछना है आपको करना क्या है, ठीक है। आप किसी और से पूछोगे, अपने मामा से पूछोगे, तो मामा बोलेगा डॉक्टर बन जा, चाचा बोलेगा नहीं इंजीनियर बन जा, सिविल इंजीनियर बहुत बढ़िया है अभी, ठीक है ना, और पापा बोलेंगे नहीं यार डॉक्टर वो बन जा, IAS ऑफिसर बन जा, तो अब क्या तीनों बन जाओगे? नहीं ना, नहीं बनोगे। आपको जो पसंद है आप वो बनोगे ना, सबसे पहले वो इंपॉर्टेंट है। आप अपने से पूछो, तब आपके पास एक आंसर आएगा। अब दुनिया से पूछोगे तो दुनिया के तो बहुत आंसर रहेंगे, तो आप सब कुछ तो बन नहीं पाओगे। आप अपने से पहले पूछो आपको क्या बनना है, आप अपने आप को टाइम दो, ठीक है। देखो जैसे आप मेरे से पूछ रहे हो, मैं भी आपको कुछ बोल दूंगा ये बन जाए यार करके, बट आपको भी तो बनना है ना। अब किसी ने मेरे को बोला बायोलॉजी सर लेके मेरे को डॉक्टर बनना है, कुछ ने कुछ बोला मेरे को इंजीनियर बनना नहीं है, कुछ ने कुछ अपने अपने क्राइटेरिया रखे, अपने अपने हिसाब से रखे, ठीक है। सबका अपना अपना ही एजुकेशन रहता है, सबका अपना अपना इंटरेस्ट रहता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको क्या करना है, आप अपने आप को डिसाइड करो इस चीज को आपको क्या करना है। आप अपने आप को टाइम दो, अपने आप के साथ बैठो आप, ठीक है। अपने आप को एनालिसिस करो, आप किस में अच्छे हो, आप क्या कर सकते हो फ्यूचर में। जितने भी आपके कोर्सेस है उसके बारे में आप थोड़ा डिटेल स्टडी करो, क्या क्या कोर्सेस में क्या क्या करना पड़ेगा, और मेरी किस साइड पे इंटरेस्ट ज़्यादा अच्छी है।
ऐसा तो कोई नहीं होगा बिना कोई इंटरेस्ट के कोई पैदा हो गया होगा, कहीं ना कहीं आपकी इंटरेस्ट होगी किसी ना किसी चीज़ पे, आप उसे फाइंड करो आप, ठीक है। तो आपको बिल्कुल हेल्प होगा इस सब चीज़ से, और अपने आप से ही आप ये क्वेश्चन करो, ठीक है। कोई भी आपको आंसर तो दे देगा, बट आपको वो हेल्पफुल होगा कि नहीं होगा वो नहीं बता सकते, इसलिए मैं इस क्वेश्चन पे पूरी तरह से मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, ठीक है। तो पीयूष एंड मनोज, होप्स तो आपको थोड़ा बहुत हेल्प होगा, बिल्कुल आप मैंने जो बोला उसको आप फॉलो करके देखिए, ठीक है। अंजलि साहू, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, 10th क्वेश्चन है मेरा। अंजलि साहू, सर मैं कोरबा से हूँ, बीकॉम सेकेंड ईयर में, मुझे यूपीएससी करने का मन है, वर्ल्ड वॉर का वीडियो, आपका वर्ल्ड वॉर का वीडियो बहुत अच्छा लगा, मेरी आगे की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ठीक है। अंजलि साहू, थैंक यू सो मच, आप कोरबा से हो, आप हमारे चैनल को देख रहे हो और बीकॉम सेकेंड ईयर हो, ठीक है। बहुत बड़ी बात है हमारे लिए भी, क्योंकि बीकॉम सेकेंड ईयर के कोई लोग, किसी ने हमारा चैनल देखा और हमारी तारीफ कर रहे, ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर का लेक्चर आपको पसंद आया, थैंक यू सो मच फॉर दैट। आप यूपीएससी करना चाहते हो एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट, क्योंकि आप कुछ करना चाहते हो, उसी की बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि आपने मन में सोच लिया मुझे कुछ करना है, तो आप करीब करीब, मैं तो बोलता हूँ 50% वही सक्सेसफुल हो गया। अपने मन में कोई चीज़ को बना लेना ही बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। मन में सोचना ही पहले सब 50% सक्सेस होता है, उसके बाद 50% आपका एफर्ट है उसके बाद, ठीक है। ठीक है, आप यूपीएससी करना चाहते हो, आपको तो हमारे चैनल से मैं एक चीज़ बताऊंगा, आपकी स्ट्रेटजी तो आपको पता है कि आपको सिलेबस से स्टिक होना है। आप सिलेबस, आप एक होता है आपका यूपीएससी में, आपका सिलेबस होता है, आपका एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, आपको पता है, ये प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है ना, ये 3 चीज़ तो होते ही हैं। प्रीलिम्स में आपको बहुत कुछ हेल्प हो सकता है हमारे चैनल से भी। वर्ल्ड वॉर 1 का लेक्चर आपने देखा, वर्ल्ड वॉर 2 का लेक्चर भी आप देखो, बहुत सारे टॉपिक्स हम हिस्ट्री में कवर करेंगे, ज्योग्राफी में कवर करेंगे, पॉलिटी में, इकोनॉमिक्स में, मैथमेटिक्स में, साइंस में, बहुत सारे टॉपिक्स में। जनरल साइंस भी आपका वन ऑफ द पार्ट ऑफ यूपीएससी है, हिस्ट्री, जनरल स्टडीज में भी आपका पार्ट है, मैथमेटिक्स भी आपका पार्ट है। तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ, मैं तो बोलूँगा 20% करीब करीब हमारे चैनल से ही आपका यूपीएससी का जो है वो कवर हो जाएगा। तो आप हमारे चैनल को भी देख सकते हो बिल्कुल, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन। आप बिल्कुल आप अपना प्रिपेयर करते हो, आप सेकेंड ईयर में हो, डेफिनेटली आप थर्ड ईयर में जब क्रॉस कर जाओगे आपका अटेम्प्ट अच्छा होना चाहिए बहुत, ठीक है। थैंक यू सो मच अंजलि फॉर द क्वेश्चन। The next question is सोनाक्षी ओझा, 11th क्वेश्चन है, हाउ कैन आई बी द गुड एट मैथ्स एंड साइंस, ठीक है। सोनाक्षी ओझा ने क्वेश्चन पूछा है, हाउ कैन बी आई बी गुड एट मैथ्स एंड साइंस, सर मैं मैथ्स एंड साइंस में कैसे अच्छा बन सकती हूँ, ठीक है। देखो, कोई भी चीज, मैं एक क्वेश्चन आपसे करूंगा, हाउ कैन बी आई गुड एट कुकिंग, जैसे मैं बोलूंगा कि आप हाउ कैन बी आई गुड एट स्विमिंग, बोलूंगा, 2 चीज मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, मैं कुकिंग में कैसे बेहतर हो सकता हूँ, मैं स्विमिंग कैसे बेहतर हो सकता हूँ। देखो, आप स्विमिंग कैसे बेहतर हो सकते हो, स्विमिंग पूल में उतरना पड़ेगा आपको स्टार्टिंग में आप तैरने की कोशिश करोगे, हो सकता है थोड़ा डूब जाओ, है ना, जो आपका जो कोच रहेगा वो आपका आगे थोड़ा संभालेगा, वैसे ही होता है ये सब चीजें। कुकिंग में भी ऐसे स्टार्टिंग में आप कुछ खाना बना रहे हो सकता है खाना जल गया हो, ठीक है, कुछ भी होता है स्टार्टिंग में तो होते ही ये सब चीजें, बाद में क्या होती है आप चीजें सीखते हो जब आप करना स्टार्ट करते हो। जैसे मैथ्स एंड साइंस, आपको शायद, जहां तक मैं सुन पा रहा हूँ, शायद आपको थोड़ा बहुत डर लगता है मैथमेटिक्स से साइंस में। आप जब प्रैक्टिस करते रहोगे, रेगुलर अपना टाइम दोगे उसके लिए, तो बिल्कुल आप अपना टाइम देते जाओ, एक दिन डेफिनेटली आपको लगेगा कि ये जो चीजें हैं बहुत आसान होने लगी, ठीक है। टाइम जो है बहुत अच्छे से दो इसके ऊपर, जो भी टॉपिक्स है आपकी जो वो क्लियर हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन सोनाक्षी, आपको शायद हेल्प हुआ। लास्ट क्वेश्चन मेरा 12th क्वेश्चन है, अनुषा, सर आपका आवाज बहुत स्वीट है, आप रहते कहाँ, ठीक है। मेरा आवाज बहुत स्वीट है, थैंक यू फॉर दैट, आवाज बहुत स्वीट है। रहता हूँ मैं रायपुर में, बनपुरी में, रायपुर के बनपुरी में, ठीक है, वहाँ पे मेरा रेसिडेंस है, ठीक है, मेरा घर है, और मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट भी वहीं पे, विजय एजुकेशन हब, ठीक है। तो थैंक यू फॉर दैट। आज के जितने भी क्वेश्चन है होप्स आपको हेल्प मिल गई होगी। अनुषा का क्वेश्चन यही था, इतना ही था क्वेश्चन, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आपको शायद बहुत हेल्प मिला होगा आज के सेशन से, और होप्स आप बहुत एंजॉय किए होंगे आज के सेशन को भी लेके। बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ मतलब कुछ फनी क्वेश्चंस भी थे और कुछ ऐसे ही नॉलेजेबल क्वेश्चंस भी थे जो इन्फॉर्मेटिव बेस भी थे, कुछ और नॉलेज के साथ भी थे कुछ क्वेश्चन, और फनी वे में भी कुछ क्वेश्चन किसी ने पूछा, ठीक है। मैंने सबको कवर किया ताकि हर चीज़ें मिक्सर होना चाहिए हर चीज़ का, तो तभी आपको मजा आता है कोई भी चीज़ को लेकर, ठीक है। फनी क्वेश्चन को भी मैंने लिया और बाकी को भी दिया। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा तो डेफिनेटली आज के सेशन को आप लाइक करिए। जो भी फर्स्ट टाइम अपने ये वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे ही बहुत अच्छे वीडियो आपको फ्यूचर में भी आने वाले हैं। और लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करो वीडियो को, बहुत से ज़्यादा अपने दोस्तों को साथ शेयर करो, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक दो। थैंक यू सो मच।